महाराजगंज में दूधी टोला निवासी दुकानदार मुन्ना यादव को 2 सितंबर को गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस दर्दनाक घटना के बाद मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शुक्रवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव महाराजगंज पहुंचे और मुन्ना यादव के परिवार से मिलकर उनके दुख को साझा किया। सांसद पप्पू यादव ने मृतक की पत्नी को 25,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की है और बेटी के नाम पर 50,000 रुपए की एफडी कराने का आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम हर संभव मदद करेंगे और पुलिस पदाधिकारियों से भी संपर्क कर कड़ी कार्रवाई का दबाव बनाएंगे। सांसद ने अपराधियों ने मनोबल में वृद्धि पर गहरा चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में हत्या अब आम बात हो गई है। किसी की जिंदगी से खेलना बिल्कुल गलत है। इस हत्याकांड में अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनकी कुर्की भी तुरंत हो जाए। पप्पू ने कहा कि आरोप लगाया है कि सिवान जिले में बदमाशों का संरक्षणकर्ता एवं मंत्री है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दिन पर दिन हत्या लूट बिहार में लगातार हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, रेयर एंड रेयरेस्ट मर्डर है ना ये? पत्नी दिव्यांग, हस्बैंड दिव्यांग। अरे भैया, कोई आपको दिक्कत थी तो आप 10 लाठी मार देते, या आप शिकायत कर देते, या आप उसकी दुकान बंद कर देते। जिंदगी से तो नहीं खेलते। 2 छोटे मासूम बच्चे, पत्नी घर से निकलने वाली नहीं, कोई डर नहीं। थाना प्रभारी 7 घंटा आते नहीं है, एसडीओ आते नहीं है, और उसके बाद नाम दो किसी का और नाम इन्वॉल्व कर दो। 2 से 3-4 आदमी वहाँ पर मौजूद, 8 आदमी का नाम दे दो। इसमें भी साजिश, हर चीज में साजिश। और जब नाम दिया गया, जो लोग दुनिया ने देखा किसने मारी, तो आप आंख बंद करके उसकी कुर्की करिए, खत्म करिए। या लाली को जो मारा, तो साफ शब्दों में है कि ओम प्रकाश ने कहा कि जो यहाँ बदली होकर के आया है, जिसको सस्पेंड करना चाहिए, प्रशांत, सीधा कहा कि तुमको या तो हम इनकाउंटर कर देंगे या तो तुमको मरवा देंगे। अब डीएसपी साहब कहते हैं कि भैया बड़ा आदमी है। अब अपराधी दादा, अपराधी पैदा करने वाला आज भी धमकाए उसके भाई को जाके, वो बड़ा आदमी है, हम क्या करेंगे? बड़ा आदमी पर हम हाथ नहीं डालेंगे। और प्रशांत एएसआई लगातार मारने की और मरवाने की धमकी दे रहा था, और सारे अपराधियों को यहाँ एक मंत्री का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। अरे मंत्री जी, राजनीति अपने जगह पर है, ये पॉलिटिकल मर्डर है लालिक वाला, और ये बिल्कुल दादा बनने के लिए मार दिया गया। मेरा वर्चस्व, हम बड़ा तो हम बड़ा। अब वर्चस्व के लिए हत्या, पॉलिटिकल हत्या। अब तो चुनाव के समय कितनी हत्याएं होगी, अब तो समझ में नहीं आता। हत्या पर हत्या, दर पर दर हत्या तो हो ही रही है। अब आने वाले समय में पॉलिटिकल हत्या बढ़ गई, तो लगातार सिवान के सामाजिक स्तर के लोग, राजनीतिक स्तर के लोग, जनप्रतिनिधि लोग सशंकित हैं, भयक्रांत है। भय मन में प्रवेश कर गया है कि पता नहीं लोग किसको कल टारगेट कर लेगा, कौन लोग मर जाएंगे। अभी वही तो मुखिया संघ के अध्यक्ष कह रहे थे महाराजगंज, और इतने सुबह उस दिनों से लगातार हम लोग के भाई विश्वनाथ जी और यहाँ से सिवान से इतना, संजय जी, अरविंद जी, सभी लोगों का फोन, कुंदन जी कि सर बिल्कुल आइए। हम तो बहुत पहले आते, हम लोग के जिला अध्यक्ष एसपी से मिले, पूरी कमेटी के साथ मिले, और इसके लिए हम लोगों ने एक गठन कर दी, सभी लोग वहाँ से, कि कैसे ये इसको छोड़ेंगे थोड़ी। एसपी साहब से 3 दिनों से लगातार बातचीत हो रही। लाली वाले में भी मैंने कहा स्पीडी ट्रायल करिए, इस मामले में भी कहा स्पीडी ट्रायल करिए। और प्रशांत को तो सस्पेंड करना चाहिए, वो इन्वॉल्व है मरवाने में। 5 लाख रुपया लिया प्रशांत साजिशकर्ता में, लेकिन उनका ट्रांसफर हुआ है बस। वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ। और अब डीएसपी जाकर के आज उनके भाई को धमकी दिया। डीएसपी कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसके दरवाजे पर कैसे जाऊं?
तो सिवान तो समझिए कि सिवान, गोपालगंज या जो इलाका है छपरा, ये तो आप समझिए कि बिल्कुल अपराधियों के गोद में जा बैठा है। अपराधी और माफियाओं के गोद में तो पूरा का पूरा बिहार अपराधी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। पूरा जो बिहार की जनता है 12 करोड़ 90 लाख, ये अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग जी रहे हैं। और हम लोग की इच्छा शक्ति खत्म हो गई कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग बोल पाए, आवाज उठा पाए, संघर्ष कर पाए। हम गवर्नर साहब से कल मिलने का अभी समय मांगे हैं और हम मिलेंगे। इसमें SIT जांच की मांग करेंगे, लाली वाले में भी, इसमें कि आप SIT जांच करवा दीजिए। 364 का अभिलंब मैंने SP साहब को कहा कि आप बयान करवा दीजिए कोर्ट में, क्योंकि कल 364 का बयान यदि नहीं होता है तो कल के दिन गवाह को खत्म करने की कोशिश अपराधी करेगा। तो तत्काल पार्टी की तरफ से, हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने अभी 25,000 रुपया उनको मदद की है। उनकी बच्ची के अकाउंट में हम लोग 50,000 रुपया फिक्स कर देंगे, ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत जब बड़े हो तो पिता का एहसास खत्म ना हो। लेकिन न्याय के लिए हम लोग दोनों मर्डर, लगातार जो मर्डर हो रही है, इसके लिए हमारे पूरी टीम, पूरी कांग्रेस नेतृत्व हम लोग सड़क पर रहेंगे। और कल हम लोग मिले हैं, हमारी कमेटी यहाँ से मिलेगी। आगे जरूरत होगा तो इसको हम लोग सिवान से लेके बिहार तक आंदोलन करेंगे। कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक लगता है ऐसा चलता भैया, रहेगा? ये सरकार गरीब विरोधी है। डबल इंजन की जो सरकार, हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार बिहार और बिहारी को, गरीबों को बचाने में लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार आवाज उठा रही है, आप परसों भी देखे होंगे कि राहुल गांधी की आवाज उठाने पर गलत लोगों ने कितनी गलत हरकत की। तो राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। वो बिहार को सेव करने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सेव करने के लिए लगातार सड़क पर है। और बिहार के अधिकार और उस पर जो आज अपराधियों का लगातार नंगा तांडव है, यह सवाल लगातार, चाहे बेटियों के बलात्कार का सवाल हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी और हमारे LOP भी कई बार ट्वीट कर चुके हैं यहाँ की घटनाओं को लेकर। इसलिए मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि यह सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, यह सरकार मानव विरोधी है। इसलिए इस सरकार को जाना तय है और इस सरकार को हम लोग मिलकर खत्म करें। नहीं भैया, कहीं तो पहुँचे ना हम लोग, वहाँ पहुँचे, हम लोग यहाँ पहुँचे, हम हमारे अध्यक्ष कमेटी में पहुँचे, हमारे नेता लोग, पूरा का पूरा सभी लोग, मुखिया